नमस्कार, मी कीर्ती गायकवाड. स्वागत आहे आपलं आय न्यूज 28 मध्ये. चला तर मग जाणून घेऊयात महाराष्ट्रातल्या ताज्या घडामोडी. चेतना हॉटेलचे मालक व सोसायटीचे सचिव मिलिंद वसंत पाटील यांना सोसायटीच्या 95 लाखाची आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अध्यक्ष व सचिव यांच्यावर गुन्हा दाखल आणि सचिव अटकेत. मूळचे विक्रमगड तालुक्यातील झडपोली येथील रहिवासी चेतना हॉटेलचे मालक तसेच सध्या ठाणे येथील घोडबंदर रोड TL-4 जगरन कोऑप हाऊसिंग सोसायटी अरे यार थांबाली आनंद नगर विलेज कावेसर ठाणे येथे वास्तवल्या सोसायटीमध्ये सचिव पदावर काम करत असताना अध्यक्ष अमित शर्मा व सचिव मिलिंद वसंत पाटील ह्या दोघांनी मिळून 21 सप्टेंबर 2019 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीमध्ये सोसायटीच्या 95 लाखाच्या व्यवहारांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे ऑडिट लेखापरीक्षण केल्यानंतर समोर आले व तात्काळ दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाचे सहकार व वस्त्र उद्योग विभाग अंतर्गत सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षण विभागाचे माननीय जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे यांच्या आदेश जावक क्रमांक जीवनी ठाणे B881 परंतु का लेखा वाटप 3934/2022 दिनांक 21 जुलै 2022 रोजी या सोसायटीचे लेखापरीक्षण गेल्यावर अपहार वैधानिक लेखापरीक्षणावर नमूद करून हा अहवाल जावक क्रमांक विलेपणन जहाऊ लेख अहवाल 88 सन 2023 दिनांक 26 एप्रिल 2023 अन्वये व विधिनिष्ठ अहवाल या कार्यालयाचे जावक क्रमांक विलेपणन जहाऊ लेख अहवाल 90 सन 2023 दिनांक 28 एप्रिल 2023 अन्वये माननीय उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे यांच्याकडे कार्यासाठी सादर करण्यात आला. या संस्थेमार्फत केलेल्या दिनांक 2 जून 2023 च्या FIR नुसार त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता 1860 प्रमाणे कलम 36, 406, 409, 420 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सचिव मिलिंद वसंत पाटील यांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान सचिवांनी अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात धाव घेतली असता त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला आहे. संबंधित सिनियर PI आव्हाड साहेब कासारवडवली पोलीस स्टेशनचे तपास अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता चौकशी सुरू असल्याकारणाने प्रेस नोट देता येऊ शकत नाही. ती DG ऑफिस मधून घेणे असे सांगण्यात आले. सध्याच्या या सोसायटीच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या माहितीनुसार लेखापरीक्षणात मिळालेल्या माहितीनुसार अपहार झाला असून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी व आरोपी पकडल्यानंतर 24 तासाच्या आत कोर्टासमोर हजर करायला हवे होते असे सोसायटीचे नवीन चेअरमनचे म्हणणे आहे. तरी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याची दखल घेऊन तात्काळ कारवाई करून न्याय द्यावा. रिपोर्ट कुणाल भानुशाली कोकण विभागीय प्रमुख याच्या सोबत किरण दुपारे याचा अहवाल. जी हमारे को ये सारी डिटेल जो है वो मांडरे साहब की रिपोर्ट से पता चला. तो वो रिपोर्ट हमने भी जो पढ़ी, कॉपी हमें भी मिली है और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो है वो ये पूरा जो फ्रॉड हमारी सोसाइटी के अंदर में हुआ है ये 2 अकाउंट हैं, ओम साइंस इंटरप्राइजेज और सिद्धि इंटरप्राइज जो कि ऋषिकेश पाटिल के नाम पर रजिस्टर हैं और उन दोनों अकाउंट के अंदर में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और वहाँ से कुछ पैसा जो है वो पाटिल साहब के पर्सनल अकाउंट के अंदर में भी ट्रांसफ़र हुआ है. और जो भी खर्चे इन्होंने हमारे को, हमारा जो AGM हुआ था दिसंबर 2021 के अंदर, उसके अंदर में इन्होंने जो भी खर्चे हमें प्रेजेंट किए थे वो सारे खर्चे बहुत ज़्यादा थे. मतलब जो भी अप्रूव किया था जनरल बॉडी ने उससे काफ़ी ज़्यादा खर्चे थे. तो जनरल बॉडी ने वो अकाउंट अप्रूव नहीं किए थे और उसी के चलते बाद में जाकर के जो है उसकी एक कंप्लेंट DDR ऑफिस के अंदर में सभी मेंबर्स ने मिलकर के करी थी और जो DDR में कंप्लेंट हुई उसी के आगे जो पूरी इंक्वायरी इनिशिएट हुई और हमारा ऑडिट भी हुआ 3 साल के अकाउंट का और बेस्ड ऑन दैट मांडरे साहब ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर में ये सारा खुलासा हुआ. तो इट्स सरप्राइजिंग फॉर अस ऑल्सो कि मतलब इतना बड़ा अमाउंट का जो है वो हमारे यहाँ पर फ्रॉड हुआ है और अभी इंक्वायरी चल रही है. आगे जो भी एक्शन है वो DDR अपने हिसाब से लेंगे. प्लस जो FIR हुआ है पुलिस भी अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रही है. तो जो भी करेक्टिव एक्शन होगा वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लेना है. हुए हैं वो सोसाइटी को रिकवर करके चाहिए. सो ये जो करप्शन हुआ था हमारी बिल्डिंग में, सो करप्शन इज़ वन थिंग. सेकंड इट्स बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है. जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके लिए हमारी बहुत अच्छी सोसाइटी है ये और उसमें ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ विच सबको बड़ा दुख हुआ इससे. सो
तो सोसाइटी को जब पता चला कि ऐसा कुछ मेंबर्स को पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो बहुत से मेंबर्स आगे आए और उन्होंने एक कंप्लेन दिया डीडीआर में, बिकॉज दैट्स एन ऑफिशियल प्रोसेस डीडीआर में कंप्लेन देना। हमने डीडीआर में कंप्लेन जब दिया है वहाँ पे जाने के बाद, तो डीडीआर ने अपना इंक्वायरी प्रोसेस चालू किया, जिसमें फिर गवर्नमेंट के ऑडिटर्स वगैरह सब इन्वॉल्व हुए। गवर्नमेंट के ऑडिटर्स हमारे ऑफिस में उन्होंने पूरा ऑडिट किया और इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में अवेलेबल नहीं थे। प्लस जो भी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक किया, उससे ये पता चला उनको कि क्लोज टू 95 लाख रुपीस का क्लियर कट फ्रॉड है, जो हम बैंक अकाउंट से, हमारे बैंक अकाउंट से कोई ओम साई करके कंपनी, ओम साई और सिद्धि इंटरप्राइजेस, इनके अकाउंट में गया है। बाद में हमको पता चला कि उसका जो ओनर है ओम साई का, ही इज़ अ वेरी क्लोज पर्सन टू मिलिंद पाटिल। जब ये पूरा करप्शन फिर आइडेंटिफाई हो गया, और द बेस ऑफ करप्शन इज कि ये सब कुछ इंटरनेट बैंकिंग से हुआ है, जो एज पर बायलॉज अलाउड ही नहीं है। कोई भी सोसाइटी का पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग से नहीं होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग के फॉर्म पे 2 लोगों ने साइन किया था, चेयरमैन जो थे वो टाइम पे अमित शर्मा, और मिलिंद पाटिल सेक्रेटरी जो थे वो टाइम पे। किसी से कुछ परमिशन नहीं लिया, कुछ नहीं, सब अपने मन से किया इन लोगों ने, एंड आई थिंक दैट इज अ सोर्स ऑफ करप्शन। फिर जब ऑडिटर्स ने पूरा इसको चेक किया, सो ऑडिटर्स रियलाइज कि इज अ करप्शन, उनका रिपोर्ट क्लियरली से इसकी करप्शन है, और एज पर गवर्नमेंट प्रोसेस ऑडिटर ने जाके फिर एफआईआर फाइल किया कासरगोड पुलिस स्टेशन में। सो दिस इज अ प्रोसेस। उसके बाद फिर एफआईआर फाइल हुआ और आगे की प्रोसीडिंग्स हुई है। मी ऋता, मी इकडे ह्या सोसायटीमध्ये गेले 5 वर्ष राहते. आल्यापासून 3 वर्ष जेव्हा आम्हाला काहीच मिळालं नाही अकाउंटिंग फ्रॉम द प्रिव्हियस कमिटी, त्याच्यानंतर मग आम्ही म्हणजे सगळ्यांनी, बरेच जणांनी विचारलं की सगळा आम्हाला हिशोब दाखवा, आणि नंतर मग हळूहळू आम्हाला कळलं की खूप ह्याच्यामध्ये मॅनिप्युलेशन आहे, किंवा त्याच्यामध्ये काही अकाउंटिंग रेकॉर्ड्सच नाही आहेत, आणि स्मॉल अमाऊंट नसल्यामुळे आम्ही मग ती पुढे लिगली घेतली. आणि असं मला वाटतं आहे की आता म्हणजे कुठेतरी त्याचं हे व्हावं, बिकॉज द मनी वी हॅव पेड इज अ हार्ड अर्न मनी, नॉट अ मनी विच इज की आम्हाला असाच मिळाला आहे, तो आम्ही पुढे केला आहे. सो कुठेतरी त्याला जस्टिस मिळावा असं आम्हाला वाटतं. मेरा नाम अंकित है, अंकित सिंह, और मैं जयकरंडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो आनंद नगर में है, मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ। हमारा सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो इतना हमको सपोर्ट कर रहे हैं और फेयर इंक्वायरी कर रहे हैं इसकी, आई वांट टू से अ बिग थैंक्स टू देम, एंड प्लीज़ गिव अ सपोर्ट। फिनेंशियली हमारी सोसाइटी को काफ़ी डैमेज हुआ था, जिसके वजह से हम अपनी सोसाइटी का बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज एवरी मेजर डेवलपमेंट रिक्वायर्स फंड्स. वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, DDR डिपार्टमेंट, एवरीबडी कि आप जल्दी से जल्दी जो भी हमारा पैसा सोसाइटी से गया है इन फॉर्म ऑफ करप्शन, प्लीज़ हेल्प अस वो पैसा वापस लाने के लिए, सो दैट हम सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकें. देयर आर एक्सपेंसिव थिंग्स लाइक सोलर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको सोसाइटी के लिए करना है. सो हम चाहते हैं कि ये पैसा जल्दी हमारे पास वापस आए और हमारा सोसाइटी फ्लरिश करे आगे जाके. थैंक यू. अशा बातम्या पाहण्यासाठी iNews28 मराठीला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल दाबा, जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक बातमी आधी मिळेल.